कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड है। फॉर्मूला तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, बट करंट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला आइटम करंट एसेट्स का होता है कैटेगरी में करंट इन्वेस्टमेंट्स, पूरा का पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आता है आपका रॉ मटेरियल्स होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, किसी भी चीज की इन्वेंट्री हो सकती है। कह रहे डू नॉट इंक्लूड क्या, लूज टूल्स एंड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स while calculating current assets for current ratio। जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स मत कंसिडर करना। कहता क्यों? कह रहा हमने बोला रूल है। दूसरा, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कभी कैश में कन्वर्ट थोड़ी ना होंगे, कभी कैश में कन्वर्ट थोड़ी ना होंगे। वो कैन दे बी यूज टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज? नहीं। स्टॉक बिकेगा, वो थोड़ी ना बिकेंगे, वो तो बस यूज हो रहे हैं, छोटे मोटा सामान है ना, वो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में जा रहा है, और वो स्टॉक का पार्ट है नहीं कि जो मुझे कैश जनरेट करके देने वाला है, वो तो बस पड़ा हुआ है सामान, बट प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। इट विल गिव यू बेनिफिट, बट इट कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। क्लियर? क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेंगे। क्लियर? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल रहे हो, आगे आप क्या करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गए, इन्वेंट्री में क्या ध्यान देना बता दिया। नेक्स्ट सेगमेंट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। कह रहे जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर रहे हो, अगर कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसको माइनस कर देना। अगर कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसको माइनस कर देना टू कैलकुलेट करंट एसेट्स फॉर करंट रेशियो। कह रहे मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके डेटर्स है 10,000 और आपका प्रोविजन है 500, तो कह रहे 10,000 माइनस 500, 9,500 लेना फॉर कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग करंट रेशियो। कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे पर्पस क्या है करंट रेशियो निकालने का? कह रहे पर्पस है ये एसरटेन करना कि शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज मीट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है। शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज मीट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है, ये है पर्पस। कह रहा फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है कि मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ कि हो सकता है ये पैसे ना मिले। कह रहा जब आप खुद ही एंटिसिपेट कर रहे हो कि हो सकता है ये पैसे ना मिले, तो क्या उन पैसों को यूज कर पाओगे अपनी करंट लाइबिलिटीज पे करने के लिए? तो उनको कंसिडर करना चाहिए क्या, जो पैसे आपको हो सकता है मिले ही ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो अगर कोई प्रोविजन है तो डेटर्स में से माइनस करके फिर जो बैलेंस आएगा डेटर्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स का, वो कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। कैश एट बैंक ठीक है। ये आपको तब भी बता दिया था कि अदर करंट एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इंटरेस्ट, और आपको एक बताया था क्या, एडवांस टैक्स। क्या बताया था? एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। ये तीन चीजें पता होनी चाहिए बस। ये बाकी कुछ होगा तो वो इसी का ही एग्जाम्पल होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी कुछ भी हो सकता है ना। तो सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब अक्रूड इंटरेस्ट, मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, अक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीवेबल एक ही बात है। दोबारा अब यहाँ अच्छा लग रहा है ब्लैक पे लिखने में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए अदर करंट एसेट्स में बस। तो ये कंपोनेंट्स में ध्यान रखना है जब आप करंट रेशियो निकाल रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। करंट लायबिलिटीज में ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, सारी लेंगे, सारी लेंगे, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, वो सारी आप करंट लायबिलिटीज लेंगे।
लूज टूल्स एंड बता दिया था आपको, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड फॉर सेल, ना तो वो बिकेंगे ना ही वो कैश कन्वर्ट करके देंगे। हाँ, करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट में आपको बताई दिया कि क्या क्या आएगा, सब कुछ भी नहीं आएगा एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। सर इसमें लिखे दे आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, बेटा ध्यान से पढ़ लो, एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट these three will not be evaluated, other current assets except these three, तो these three will be evaluated, इनके अलावा आपको अदर करंट एसेट्स में कोई और आइटम इवेल्युएट नहीं किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता ही चुका हूं आपको ऑलरेडी। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो टू एसरटेन द रियलाइजेबल वैल्यू, कि आपको एक्चुअली पैसे मिलने कितने वाले हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, अदरवाइज डायरेक्ट तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट ये चीजें कि लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो डेटर्स में से माइनस करके दिखाना, और अदर करंट एसेट्स में तीन आइटम्स है जिनका ध्यान रखना है जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। अब करंट रेशियो की नॉलेज कंप्लीट हुई, इसके बिना इनकम्प्लीट।